क्या पढ़ लिया? फ्रिक्शन पढ़ रहे थे ना? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में प्रॉब्लम बनाए थे हम लोगों ने। यस कैसे कैसे प्रॉब्लम बना लिया हम लोगों ने? प्लेन सरफेस पे प्रॉब्लम बना लिए फ्रिक्शन का। क्या कहते हैं उसको? यस कोई फोर्स अगर कोई फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो उसपे स्टैटिक और काइनेटिक दोनों फ्रिक्शन पढ़ लिया हम लोगों ने। यस सर लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स और जो है उसमें अप्लाइड फोर्स के बीच ग्राफ बना लिया हम लोगों ने, यस सर है? यस सर और क्या कहते हैं उसको? मैक्सिमम फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वाला, ये ग्राफ हम लोगों ने बना लिया था शायद। ऐसा कर, यस सर ऐसा, सॉरी, यस सर ऐसा कर, ये वाला यस सर बना लिया था ना? यस सर अच्छा, अब देखो, कोई ब्लॉक है, मान लो इंक्लाइन प्लेन पे। किस पे? इंक्लाइन। बहुत सारे बच्चे 12th वाले बच्चे ये पढ़े कि नहीं पढ़े, ये बताओ। उस दिन शायद ये लोग नहीं थे, पेपर था इन लोगों का, नहीं भाई? यस सर। तो मैं जो है मैं एक बार एक प्रॉब्लम दे के आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यस यस सर सर। लिखो, देखो, लिखो। सपोज करो एक ब्लॉक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है, मान लो से 10 kg। इस ब्लॉक पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया है और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है। इस ब्लॉक पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया है। ब्लॉक का मास है 10 kg, मास इसका है 10 kg, m 10 kg, ठीक है? इस ब्लॉक पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया बच्चे। सपोज करो ये हमने एक फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का। कितने का? 10 न्यूटन का, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। कितना डिग्री? 37। ठीक है बच्चे? ठीक है? यस सर। अच्छा, जिस सरफेस पे ये रखा हुआ है बच्चे, उस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, म्यूएस इज इक्वल टू है 0.2 न्यूटन, सॉरी 0.2, और म्यू के है 0.15। ठीक है? ठीक है? जी की वैल्यू आप ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? ठीक है, लिखो। डिटरमाइन क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन normal reaction acting on the box due to the surface and friction force applied on the body. फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। नॉर्मल रिएक्शन पूछ लिया और क्या पूछ लिया हमने? फ्रिक्शन फोर्स। अगला क्वेश्चन लिखो, विल दिस बॉडी मूव और नॉट? विल दिस बॉडी मूव और नॉट? If body will move, then find the acceleration of the box. Yeah, body. If body will move, then find the acceleration of the box. Our body. ठीक है? यस सर हो गया बच्चे? यस सर कितना है बच्चे? सर 8 न्यूटन हैं? 8 न्यूटन। कितने लोगों का 8 न्यूटन आया है?
बोलो। सर 8 न्यूटन का वो परपेंडिकुलर फोर्स जो हम डाल रहे हैं वो है। हाँ अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कितना आया? सर 94। गुड, शाबाश। क्या ये बॉडी मूव कर रही है? नो सर। नहीं कर। देखो बच्चे, अब सीखो, जो नहीं पढ़े थे वो सीखे ध्यान से, मैं इसी में सिखा दूंगा आपको। इस बॉक्स का पहले फ्री वर्ड डायग्राम बना लो, ठीक है बच्चे? हमने बनाया, ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट इसका कितना लगेगा बच्चे? सेल्फ वेट इसका कितना हो जाएगा? मास इंटू जी। मास कितना है इसका? 10 इंटू जी। जी कितना हो गया? 10। तो ये हो गया सेल्फ वेट इसका 100 न्यूटन। कितना न्यूटन? 100। 100 न्यूटन। अच्छा, इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? यस लग रहा है। कौन सा फोर्स अभी है? ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 37 हॉरिजॉन्टल से, एट एन एंगल ऑफ 37 हॉरिजॉन्टल से। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, इससे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कितने एंगल पे? 37 डिग्री पे। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद भैया हम लोग बनाएंगे नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बताओ। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर और टुवर्ड्स द बॉडी, हम उसको इलोंगेट कर रहे हैं, उसे हम क्या कर देते हैं? उसे हम थोड़ा सा ट्रांसफर कर देते हैं उस फोर्स को। तो हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया इस पे। नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया, ठीक है बच्चे? अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कोई जरूरी नहीं है कि मीड से ही पास हो। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। नॉर्मल रिएक्शन कोई जरूरी नहीं है कि इसके सेंटर से ही पास करे, ठीक है? बीच से ही पास करे, ये जरूरी नहीं है। इस बात को लिख लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया था और हाल ही में पूछा गया था, ठीक है? और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, सिंगल नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उसमें ये पूछा गया था। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि नॉर्मल रिएक्शन क्यों जरूरी नहीं है कि यहीं से पास हो, ठीक है? देखो, तो नॉर्मल हो गया n, ठीक है बच्चे? अच्छा, उसके बाद और कुछ बचा? हाँ भैया बचा। क्या बचा सर? आप बताओ, क्या बचा बच्चे? हाँ, फ्रिक्शन बचा। क्यों? क्योंकि अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, और यहाँ सरफेस क्या है? रफ है। तो फ्रिक्शन बचा। फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई? देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इस 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट हो गए। इस 10 न्यूटन का इधर वाला कंपोनेंट हो गया क्या? 10 cos 37, और इधर वाला कंपोनेंट हो गया 10 sin 37। क्लियर है बच्चे? 10 cos 37 को क्या आप 8 न्यूटन लिख सकते हो? यस लिख सकते हैं सर। और 10 sin 37 क्या आप 6 न्यूटन लिख सकते हो? यस लिख सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये जो 8 न्यूटन है, ये हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, इस बॉडी को इधर ले जाने की सोच रहा है, और 6 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है। तो 6 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे 100 न्यूटन। तो क्या ये 6 न्यूटन इस 100 न्यूटन को खींच लेगा ऊपर की तरफ? नहीं खींच पाएगा। इसका मतलब क्या वर्टिकल में ये बैलेंस रहेगा? यस बैलेंस रहेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल में ये बॉडी किधर की तरफ जाने की सोच रही है? आगे की तरफ। नहीं आया समझ में? आया सर। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है? 8 न्यूटन। तो ये इधर की तरफ जाने की सोच रही है, लेकिन कौन पिक्चर में आ जाएगा? फ्रिक्शन। कौन पिक्चर में आएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करेगा भाई? कैसा है? इस बॉडी को इधर की तरफ जाने से रोकेगा। रोकने के लिए क्या लगेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लग गया भाई? फ्रिक्शन लग गया इसके अपोजिट, जिधर इसका मोशन है, मोशन के अपोजिट और प्लेन के अलोंग नॉर्मल के परपेंडिकुलर। ये हो गया फ्रिक्शन। अब कितना लगेगा? कितना लगेगा? ध्यान से समझना, मैंने इसी को लिखवाया था आप लोगों को, शायद आप लोग उस दिन 12th वाले थे। मैंने लिखवाया था कि फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितने की जरूरत, जितने की जरूरत। ठीक है बच्चे? अच्छा, यहाँ देखो मैक्सिमम कितना लग सकता है। तो मैंने आपको उस दिन लिखवाया था कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो होता है किसके बराबर भाई? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, वो होता है म्यूएस इंटू एन। म्यूएस इंटू एन, ये है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। किसी भी बॉडी पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा, लेकिन लगेगा कितना? जितने की जरूरत होगी। अब यार ध्यान से देखना, अब आपको म्यूएस की वैल्यू पता है। म्यूएस आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये आपको पता है। कितना पता है? 0.2। एन की वैल्यू आपको नहीं पता। एन आप यहां से निकाल लो। एन कैसे निकालो भैया?
वाई डायरेक्शन में फोर्स को 0 कर दो। तो आप यहाँ 0 करते हो, समेशन Fy इज इक्वल टू 0 कर दो। वाई डायरेक्शन में फोर्स बताओ कौन कौन सा है। एक तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है और एक 6 न्यूटन ऊपर की तरफ है और 100 न्यूटन नीचे की तरफ है, बराबर किसके, 0 के। तो बच्चे n यहाँ से आ गया आपका 94 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है। 12th वाले बड़े ध्यान से देखो, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, 94 94। ठीक है, भावना ने सही बताया, 94 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन आएगा। अच्छा भैया, नॉर्मल रिएक्शन 94 आ गया। अब हमने यहाँ नॉर्मल रिएक्शन का मल्टीप्लाई कर दिया। क्या नॉर्मल रिएक्शन घट गया? यस घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि आपने यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स एक लगाया था 37 डिग्री पे, जिसका एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में था या अपवर्ड की डायरेक्शन में था। तो ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, ये वाला कंपोनेंट इसके नॉर्मल को कम करेगा। आप ध्यान से देखो, अगर रस्सी आप बांध के किसी ईंट वीट को रस्सी बांध के आप किसी इंक्लाइन प्लेन पे, मतलब किसी एंगल पे आप उसे खींचो ना, तो ईंट थोड़ी थोड़ी उठने की सोचेगी। उठ पाएगी कि नहीं पाएगी ये डिपेंड करेगा कि उसका वेट कितना है। अरे नहीं आया सर। अगर मान ले, ध्यान से समझो बच्चे, सब लोग समझो, अगर मान ले यही हम कहते हैं कि भैया इसका वेट मान लो 0.1 kg है। कितना kg है? 0.1 kg। तो बता इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग, सॉरी इस पे इसका वेट कितना होता, सेल्फ वेट कितना होता? अगर इसका मास 0.1 kg होता तो इसका सेल्फ वेट कितना होता? 1 न्यूटन होता कि नहीं होता? यस सर। 0.1 तो कितना हो जाता? 1 न्यूटन। यस सर। और आपने इधर की तरफ कितना फोर्स लगा दिया? 6 न्यूटन। तो क्या ये बॉडी उठ जाती कि नहीं उठ जाती? उठ जाती। क्या हो जाती? उठ जाती। तो अभी यहाँ बॉडी उठ नहीं रही है क्योंकि अभी भी रिएक्शन कितना लग रहा है इस पे? 94। इसका मतलब अभी भी बॉडी उस सरफेस पे रखी हुई है या वेटेड है, लेकिन थोड़ी सी हल्की हो गई। 100 से थोड़ी सी क्या हो गई? हल्की हो गई। तो हल्की हो गई तो 94 हो गया। तो देख अब 94 का 0.2 में मल्टीप्लाई कर दो। तो 94 का 0.2 मल्टीप्लाई करोगे 18, 18.4 गुना 8, 18.8 न्यूटन आएगा। कितना आएगा? 18.8 न्यूटन। यही तो होगा। 2 चौका 8, 2 9 18, 18.8 होगा कि नहीं होगा बताओ? यस ये कौन सा फ्रिक्शन है बच्चे? ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये वो फ्रिक्शन है जो कि यहाँ पे मैक्सिमम लगेगा। इससे ज्यादा फ्रिक्शन इस बॉडी पे नहीं लगेगा। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है? मैक्सिमम। इतना फ्रिक्शन लगेगा, ये बॉडी इतना फ्रिक्शन लगाएगी। लेकिन अब देखो इतना फ्रिक्शन लग रहा है 18.8, मतलब 18.8 लग सकता है। यहां अगर ये बॉडी इधर की तरफ जा रही है तो कितना फोर्स के साथ जा रही है? 8 न्यूटन के साथ। यस सर। इसको रोकने के लिए कितने फोर्स की जरूरत होगी, कितने फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत होगी कि ये रुक जाए? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन की। हमारे पास है कितना? 18.8 18.8 है। कितने की जरूरत है? 8 न्यूटन की। तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। क्या बॉडी मूव करेगी? नो सर। नहीं करेगी। 8 न्यूटन का फोर्स लगा दिया आपने, 8 न्यूटन का फ्रिक्शन। कितना लग सकता था? 18.8। कितने की जरूरत थी? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन की। तो 8 न्यूटन इसने लगाया। ना उससे ज्यादा ना उससे कम, उसके बराबर। यस सर। जिससे कि वो बॉडी क्या हो सके, रुक सके। अगर उससे ज्यादा लगा दोगे तो इस इधर मान लो 18.8 लगा दिया और इधर 8 न्यूटन है, तो बॉडी किधर मूव करने लगेगी? पीछे। इधर। पता चला कि मतलब आप आगे ले जाना चाह रहे हो, बॉडी अपने आप पीछे जा रही है। मैंने उस दिन बताया था। फिर क्या होगा? यस। नहीं आया समझ में? आया सर। क्लियर है ना? यस सर। तो आप पहले समेशन Fy इज इक्वल टू 0 कर लो या समेशन Fy निकाल लो। फिर क्या निकालोगे? समेशन Fx। समेशन Fx। तो समेशन Fx निकाल लो। अब देखो समेशन Fx क्या हो जाएगा भाई? लो पता नहीं कहां चला गया, तो गायब हो गया। कैसे गायब हो गया यार? समेशन Fx क्या चीज? समेशन Fx। हाँ ये आ गया।
तो आपने समेशन एफएक्स निकालना है, आप समेशन एफएक्स निकाल लो। देखो समेशन एफएक्स क्या आया, अगर आप ध्यान से देखो तो 8 न्यूटन उधर की तरफ है, 8 माइनस ये वाला भी आप हटा दो, अगर आप चाहो तो हटा सकते हो आप इसे। 8 माइनस कितना एफ, 8 माइनस एफ होगा, ये हो गया समेशन एफ। यस सर। क्लियर है बच्चे? और कोई फोर्स इस पे नहीं नहीं लग रहा है कि लग रहा है? और कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। ओके, नहीं लग रहा है तो 8 माइनस एफ हो गया। अच्छा भैया आप बताओ कि इसको अगर हॉरिजॉन्टल में नहीं जाने देना है, इसको हॉरिजॉन्टल में नहीं जाने देना है, तो समेशन एफएक्स की वैल्यू 8 माइनस एफ हो गई। अब एफ की क्या वैल्यू हो जाएगी? अब देखो यहाँ समेशन एफएक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एफ आपने कर दिया, ठीक है भाई, 8 माइनस एफ आपने कर दिया, ठीक है। अब समेशन एफएक्स इज इक्वल टू, अगर इसे हॉरिजॉन्टल में नहीं जाने देना है तो बराबर किसके कर दो? 0 के। 0 तो एफ किसके बराबर हो जाएगा? 8 8 न्यूटन। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू क्या आ गया? 8 न्यूटन। कितने की जरूरत है, कितने की जरूरत थी? 8 न्यूटन की। कितना था इसके पास? 18.8 18. तो कहां तक लगा सकता है ये? 18.8 तक लगा सकता है, लेकिन अभी 8 न्यूटन की जरूरत थी इसलिए 8 न्यूटन लगाया, इस बॉडी को रोक लिया, काम खत्म। तो क्या ये बॉडी मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। नहीं, सर। मूव नहीं कर रही है। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा इसका? 0 0 एक्सेलेरेशन। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और दे दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको मन की तसल्ली हो जाए, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन ले लो, ये ले लो, ये ब्लॉक्स है, इसको हम ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे इस फोर्स से खींच रहे हैं ऐसे। मान लो कि ये 50 न्यूटन है, कितना है? 50। ये एंगल है मान लो 53 डिग्री। कितना डिग्री? 53। 53। सर एरो इधर बना है, मतलब ब्लॉक को पीछे से धक्का दे रहा है आपकी बात? हाँ धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, इसको पुश कहते हैं, पुश कर रहा है, ये धक्का दे रहा है। ठीक है, पुशिंग फोर्स। ठीक है, मास मान लो इसका, मास इसका है मान लो 5 kg। कितना है? 5 kg। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस इज इक्वल टू 0.2, म्यू एस इज इक्वल टू 0.2 और म्यू के है 0.15। म्यू के क्यों है? जब बॉडी मोशन में हो जाएगी तो क्या पिक्चर में आ जाएगा? काइनेटिक। क्या पिक्चर में आएगा? काइनेटिक। और काइनेटिक आ जाएगा तो फिर बॉडी मोशन में हो जाएगी। ठीक है, तो बोलो, लिखो लिखो, क्या क्या लिखोगे? नॉर्मल रिएक्शन, वही वाला पिछला वाला क्वेश्चन। नॉर्मल रिएक्शन बताओ, फ्रिक्शन फोर्स बताओ, अगर बॉडी मूव कर रही है तो एक्सेलेरेशन बताओ। ठीक है, क्लियर है बच्चे? यस सर। सबसे पहला आपका काम क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन निकाल के मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स देखो कितना लग रहा। उसके बाद ये देखो कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उस पे कितना फोर्स लग रहा है। क्या ये फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है, उस डायरेक्शन में क्या फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है या कम है? अगर कम है तो फिर बॉडी मूव नहीं करेगी, और अगर ज्यादा है तो बॉडी मूव कर जाएगी। जब बॉडी मूव कर जाएगी तो कौन सा फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा? काइनेटिक। यही समझाया था मैंने। तो पहले नॉर्मल बताओ कितना लगेगा, फटाफट बताओ। 90 न्यूटन। 90 लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है 50, 5 या 15, 10 या 30 और 10 चौका 40। ठीक है, 40, 50, 90। ठीक है, नॉर्मल लग रहा है 90। गुड,
नॉर्मल लग रहा है 90 भाई। सर और स्टैटिक फ्रिक्शन है 18 न्यूटन, और है? जो स्टैटिक फ्रिक्शन 18 न्यूटन है, हाँ, और जो फोर्स उस मोशन के डायरेक्शन में लग रहा है वो 30 न्यूटन है, तो बॉडी मूव करेगा। अप्लाइड फोर्स आपके फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, ज्यादा है, तो बॉडी क्या कर जाएगी? मूव करेगी। जब Move. मूव करेगी तो कौन फ्रिक्शन में आएगा? कौन जो है उसमें आएगा, लाइट में आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक। काइनेटिक। Kinetic friction. नहीं आया समझ में? सबको समझ में आया या फिर जो है कोई दिक्कत है बताना? No, sir. क्लियर है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया। कौन सा फ्रिक्शन में आएगा? कौन सा पिक्चर में आएगा? काइनेटिक। कौन सा? काइनेटिक। चलो देखो, तो क्या बॉडी मूव कर रही है? यस कर रही है। कौन सा पिक्चर में आ गया? काइनेटिक आ गया। अगर काइनेटिक आ गया, बॉडी मूव कर रही है, तो क्या नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन? यस, लगा दो और एक्सेलरेशन निकालो। देखो, एक्सेलरेशन 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुड। अब देखो करते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। सबसे होगा, मैं बता रहा हूं, मैकेनिक्स यहीं से शुरू होता है। देखो इधर, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। मैंने बनाया। ड्रॉ द बॉडी। मेरी बात ध्यान से समझो। हर क्वेश्चन में आपको यही बनाना पड़ेगा। ड्रॉ द बॉडी। सेल्फ वेट इसका कितना हो जाएगा भाई? सेल्फ वेट हो जाएगा इसका वेट, इसका मास है 5 kg, और इसमें जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा 10, तो 5 × 10 कितना हो गया? 50 न्यूटन का सेल्फ वेट हो गया इसका। अच्छा भैया, और इस पे अप्लाइड फोर्स लग रहा है, हाँ, कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन का। 50 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगा दो। वो किसी एंगल पे है, हाँ, किसी एंगल पे। कितने एंगल पे भैया? वो है आपका 53 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से। तो ये हो गया 50 न्यूटन का 53 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से। ये हो गया 53 डिग्री। ठीक है बच्चे, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर की डायरेक्शन में। देखो ध्यान से, 50 का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 50 cos 53, और ये वाला कंपोनेंट डाउनवर्ड लगेगा कितना? 50 sin 53। यही तो होगा। Yes, sir. अच्छा, ये तो हो गया एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अब क्या निकालोगे भैया? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किधर की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। ये बात समझ में आ रही है? हाँ समझ में आ रही है सर। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ हो गया भाई। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको अगर हम कंपोनेंट को तोड़ दें, तो कंपोनेंट को हमने तोड़ लिया है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 × cos 53, 3/5, 5 10 जा 50, 10 या 30, तो 30 30. न्यूटन लग गया। किधर की तरफ? इधर की तरफ। और ये वाला अगर आप देखो, इसको अगर सिंप्लीफाई करो, तो ये लग जाएगा कितना? 50 × 4/5, 50 × 4/5 मतलब हो गया आपका कितना न्यूटन? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन किधर की तरफ? डाउनवर्ड। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब ये बॉडी किधर की तरफ जा रही है? तो जो है बच्चों ने कहा कि सर ये तो बॉडी आगे की तरफ जा रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या करेगा? इसके मोशन का अपोज करेगा। इसका मोशन आगे की तरफ है, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? पीछे की तरफ, और नॉर्मल के परपेंडिकुलर। ये हो गया फ्रिक्शन। कोई दिक्कत नहीं है? है अभी तक No, कोई sir. दिक्कत है? No, नहीं है। sir. नहीं है। अच्छा भाई, अब देखो, अब यहां से देखो, पहले तो सबसे पहला काम क्या होगा? समेशन FY 0 करो, वहां से नॉर्मल फोर्स निकाल लो। तो समेशन FY Yes, 0 sir. कर लो मेरे बच्चे। सबसे जो प्रोसीजर है वो मैं बता रहा हूँ, आप आराम से जो है ना प्रोसीजर फॉलो करते रहो। फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं कहोगे तो 10 क्वेश्चन अभी करा दूंगा जो कि IIT में पूछे गए हैं, और कोई गलत हो जाए तो बदल देना मेरा नाम। एक भी गलत नहीं होगा अगर आप प्रोसेस से चलोगे। फ्रिक्शन में सिर्फ देखना क्या है आपको? देखना ये है कि उस पे अप्लाइड फोर्स कितना है। अप्लाइड फोर्स के कारण ये बॉडी किधर की तरफ जा रही है। क्या उधर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है, डिसाइड कौन करेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है तो बॉडी मूव नहीं करेगी। नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जितने की जरूरत है उसे रोकने के लिए। अगर उस पे मान लो 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन की जरूरत होगी, 15 न्यूटन है तो 15 न्यूटन की जरूरत होगी, क्योंकि फ्रिक्शन भी अपनी क्षमता के हिसाब से ही तो फोर्स लगाएगा उस पे। Yes, sir. क्लियर है? उसकी क्षमता Yes, कौन सी sir. है भाई? मैक्सिमम फ्रिक्शन की क्षमता है। वो कहां से आता है भाई? μs × n से आता है। कोई दिक्कत? No, sir. क्लियर है? दिमाग में यही बिठा लो, काम खत्म, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। तो देखो,
समेशन Fy इज इक्वल टू 0 कर लो। सबसे पहला काम आपका होगा नॉर्मल रिएक्शन निकालना। तो नॉर्मल रिएक्शन बताओ, समेशन Fy आपने 0 किया, वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है? तो हमने कहा कि हमने पूछा वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, तो आपने कहा सर एक N है, एक 40 न्यूटन है, एक 50 न्यूटन है। तो हमने कहा भाई डायरेक्शन देखो इसका, तो N ऊपर की तरफ है तो N, 40 न्यूटन किधर की तरफ है? नीचे की तरफ, तो -40, 50 किधर है? नीचे की तरफ, तो -50, बराबर किसके भाई? 0 के। और कोई फोर्स वाई डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो N की वैल्यू यहाँ से निकल गई। N की वैल्यू बताओ बच्चे कितनी आई? N की वैल्यू आ गई 90 न्यूटन। 90। तो पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन, तो पहला आंसर तो सही हो गया। ठीक है कि 90 न्यूटन है। ठीक है भैया 90 न्यूटन है। अब इसके बाद जब आपने नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया, नॉर्मल रिएक्शन निकालने के बाद तुरंत आपका काम होगा कि सर हम नॉर्मल रिएक्शन निकालने के बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लें। बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अप्लाई करेगा इस पे? तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू कितना? 90। बताओ 90 9 18 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन है। यस सर। अच्छा मैक्सिमम फ्रिक्शन 80 न्यूटन है। बच्चे ये बताओ अप्लाइड फोर्स इस पे बॉडी पे किधर लग रहा है? किधर लग रहा है? राइट साइड में। कितना न्यूटन? 30 न्यूटन। क्या 30 न्यूटन 80 न्यूटन से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। कम है। इसका मतलब बॉडी क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी। तो कौन पिक्चर में आएगा? काइनेटिक। तो बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो काइनेटिक निकालने के लिए क्या करोगे? एफ के, वो भी किसके बराबर होता है? म्यू के इंटू एन। क्या म्यू के की वैल्यू आपको पता है? हाँ कितनी? 0.15। क्या एन आपको पता है? हाँ कितना? 90। तो बताओ 15 9 कितना हुआ? 135। 15 9 135 ना। 15 9 जा 135। यस सर। भाई असर कह रही है। 15 9 135 तो कुछ आवाज ही नहीं। सर मैंने आंसर बता दिया था पहले, इसलिए मैं कुछ 59 जा 13.5। तो 59 जा 135 मतलब 13.5 हो गया। 13.5 हो गया कि नहीं? 13.5 बताओ। यस सर। तो यहाँ जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक होगा कि स्टैटिक होगा? काइनेटिक, क्योंकि बॉडी मोशन में हो गई। तो बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, और वो किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13.5 न्यूटन हो जाएगी कि नहीं? बताओ। यस। ये 13.5 है और ये कितना है? 30 न्यूटन। तो समेशन एफएक्स बताओ कितना हो गया? समेशन एफएक्स इज इक्वल टू कितना हो गया भाई बताओ? 30 माइनस 13.5। तो 30 माइनस 13.5, तो क्या ये 16.5 आ गया न्यूटन? एक्स डायरेक्शन में फोर्स। तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स आया वो नेट फोर्स हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि इसको बैलेंस करने वाला और कोई नहीं बचा, तो ये नेट फोर्स हो गया। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या? मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो यहाँ नेट फोर्स देख लो, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है भाई? एक्स डायरेक्शन में। कितना है? 16.5। तो 16.5 इज इक्वल टू मास, मास इसका कितना है भाई? 5 kg। तो 5 इंटू एक्सेलेरेशन। तो मुझे लगता है कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आई भाई? एक्सेलेरेशन आया 16.5 डिवाइडेड बाई 16.5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो जाएगा 5 या 15 और 5 या 15 3.3। एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो कि किसी ने आंसर नहीं बताया। क्या किसी का सही था? सर मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन ही लिया था। हाँ तो यही गलत है ना। वो सर कौन फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा? काइनेटिक। काइनेटिक बॉडी मूव कर गई ना बेटे। काइनेटिक फ्रिक्शन कब पिक्चर में आएगा? जब बॉडी मूव करेगी। जब बॉडी मूव कर जाएगी। और मूव कब करेगी? जब आप पहले स्टैटिक पे निकालोगे कि भैया स्टैटिक बताओ, ये मैक्सिमम तो यही लग रहा है ना। यस लेकिन अप्लाइड कितना लग रहा है? 30। कौन बड़ा? 30 बड़ा। इसका मतलब बॉडी मूव करेगी। बॉडी मूव करेगी तो कौन पिक्चर में आएगा? इसीलिए मैंने पहले ही दिन, आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि ऐसा है, फ्रिक्शन बहुत चालाक एजेंट है। यस सर। बोला था कि नहीं बोला था? यस सर।
अब आप अगर काइनेटिक लेके अगर स्टैटिक लेके फंसोगे तो यहाँ 18 कर दोगे, 30 माइनस 18 कितना हो गया 12, 12 डिवाइडेड बाई 5, 5 दूना 10 और बचा 2, 2.4 मार के चले आओगे, एक आंसर वहां जरूर मिलेगा। Yes, sir. मार के आ जाना, उसके बाद मुस्कुराते हुए बाहर, और फिर Yes, घर जो है sir. मुंह छुपाते हुए जाना। यार ये वाला गलत करके आ गया मैं, इतना आसान क्वेश्चन था। आया समझ में कि नहीं आया? ये Yes, sir. आ गया। Yes, sir. क्लियर है? तो Yes, अपने sir. दिमाग में बिठा लो, फ्रिक्शन में और कुछ नहीं है, सिर्फ यही बिठाओ कि ऐसा है, फ्रिक्शन जितने की जरूरत है उतना ही लगेगा। अगर ज्यादा है अप्लाइड फोर्स इस टाइम मैक्सिमम फ्रिक्शन से अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब बॉडी मूव कर जाएगी। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से अप्लाइड फोर्स कम है तो बॉडी मूव नहीं करेगी, तो उतना ही लगेगा जितना उस पर अप्लाइड है। नहीं आया समझ में? Yes, sir. चलो तो अगला लिख लो। देखो ये पूछा गया है क्वेश्चन 1994 में, 1994 में पूछा गया है। मैं आपको बोल देता हूं क्वेश्चन क्या है, देख लो। ए ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg, a block of mass 0.1 kg is held against a wall applying a horizontal force of 5 Newton on the block. Applying a horizontal force of 5 Newton on the block. Applying a horizontal force of 5 Newton on the block. Full stop. If the coefficient of friction between the block and the wall is 0.5, the magnitude of the frictional force acting on the block is, number 1 2.5 Newton, number B 0.98 Newton, number C 4.9 Newton, and number D 0.49 Newton. सर क्वेश्चन मास समझ में आया? सर मास है मास क्या है ब्लॉक का? मास 0.1 kg। ये ब्लॉक ऐसे है, ऐसे भाई ऐसा है, वर्टिकल वॉल पे ये रखा गया है ऐसे। अब वर्टिकल वॉल पे खुद तो नहीं रखेगा, खुद तो नहीं रुकेगा, क्या करना होगा? फोर्स अप्लाई करना आपको होगा। एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तभी तो रुकेगा। Yes, sir. ठीक है, तो उसने कहा कि हमने इस पे एक ब्लॉक है जिसका मास है कितना भाई? मास है 0.1 kg। 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 0.1 kg ब्लॉक है मास का, 0.1 kg मास का ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को रोकने के लिए कितने न्यूटन का फोर्स वो अप्लाई कर रहा है? ए वॉल 5 न्यूटन। अगेंस्ट ए वॉल 5 अप्लाइंग ए Newton. हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहा है ये, 5 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा Yes, sir. अब कह रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.5, कह रहा है कि इस ब्लॉक और वॉल के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना वो कितना है? 0.5 का है। कितने का है? 0.5. 0.5। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज, तो कह रहा है कि इस पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, निकाल लोगे? Yes, sir. पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बना लो, इसका Free body diagram. फ्री बॉडी डायग्राम। जी की वैल्यू आप ले लो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मत लो, 9.8 ले। मैक्सिमम निकाला बेटा? Yes, sir.
कितना, पहले इसका 2. फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ध्यान से देखो, बहुत आसान है, फ्रिक्शन बहुत आसान है भाई, इससे आसान मैंने चैप्टर नहीं देखा। देखो अपने दिमाग में ये बिठाओ कि सबसे आसान चैप्टर यही है, फिर देखना आसान हो जाएगा। इधर देखो, ड्रॉ द बॉडी, बॉडी को हमने ड्रॉ कर लिया, इसका सेल्फ वेट किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या ये अपने सेल्फ वेट के कारण नीचे आएगा? हाँ। Yes sir. किसके कारण नीचे आएगा? Self. आप क्या वॉल पे ऐसे चिपक सकते हो? नहीं, जैसे ही वॉल पे आपको कोई रख के जाएगा आप तुरंत नीचे जा जाओगे। क्यों आ जाओगे? क्योंकि आपका वेट किधर की तरफ लग रहा है, नीचे। तो ये बॉडी अपने वेट के कारण नीचे की तरफ आ जाएगी, तो इसका वेट नीचे की तरफ कितना mg होगा कि नहीं, बोलो। ये हो गया मास इंटू जी, सेल्फ वेट कितना हो गया भाई, मास कितना है इसका 0.1, जी है आपका 9.8, तो कितना हो गया बताओ, 0.98. तो ये हो जाएगा 0.98 न्यूटन, किधर की तरफ, Downward. डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस पे, हाँ कितना एक्सटर्नल फोर्स सर इस पे लग रहा है, 5 न्यूटन का, ठीक है भैया, 5 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई, ठीक है, 5 न्यूटन का क्या अप्लाई कर दिया हमने, एक्सटर्नल फोर्स, ओके। अच्छा, 5 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया, देखो। अच्छा, इस पे क्या होगा कि 5, अब नॉर्मल रिएक्शन इसका किधर होगा, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट Plate के perpendicular. अपवर्ड होगा या हॉरिजॉन्टल में होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं बताओ, Yes. कॉन्टैक्ट सरफेस ये है ना, Yes sir. इसके परपेंडिकुलर और बॉडी की तरफ, तो क्या इधर की तरफ लगेगा, Yes sir. Yes. नहीं आया समझ में, आया sir. क्लियर है, किधर की तरफ लगेगा, बॉडी की तरफ और इसके परपेंडिकुलर। तो देखो, अब बॉडी की तरफ और इसके परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये बॉडी की तरफ इसके परपेंडिकुलर यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी लगेगा, तो जो इसका नॉर्मल फोर्स होता है ना बच्चे, वो इसका नॉर्मल फोर्स इसके टिप पे यहां लगता है। ये क्यों लगता है मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा, ऐसा क्यों होता है। अगर यहाँ नॉर्मल नहीं लगेगा तो ये बॉडी क्या होगी, अगर यहाँ नॉर्मल लगाओगे ना तो ये वाला फोर्स कैंसिल कर जाएगा, और यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स होगा और ये ना, ये इस बॉडी को घुमा देगा, तो ये बॉडी ऐसे घूम जाएगी, तो घूमे ना, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहाँ लगता है, इसके टिप पे। और यही क्वेश्चन पूछा था 2019 में, कहाँ पूछा था, 19 में, 2019 में पूछा था। तो अभी नॉर्मल रिएक्शन इसके सेंटर से होगा या फिर इसके कॉर्नर से, Corner. कॉर्नर। क्यों होगा ये रीजन अभी हम आपको टॉर्क पढ़ाएंगे तब बताते, क्या पढ़ाएंगे, Torque. बलाघूर्ण, तब हम आपको पढ़ा देंगे। अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझो कि नॉर्मल रिएक्शन इसका यहाँ लगेगा, ठीक है, Yes sir. क्लियर है। Yes sir. अच्छा, तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। उसके बाद भाई और कौन सा फोर्स लगेगा इस पे, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा बताओ, फ्रिक्शन फोर्स की परिभाषा, या फ्रिक्शन फोर्स की अप्लाई, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, या अप्लाई होने का लॉ हमने बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर और मोशन के Opposite. बताओ, इसका मोशन किधर है, Downward. डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, Upward. इधर लगा दो। क्या फ्रिक्शन फोर्स हमने सही लगाया है, Yes sir. Yes sir. ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका हुआ, ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका हुआ, इस बॉक्स का, ठीक है बच्चे। Yes sir. अच्छा, अब बताओ कि ये बॉडी किधर मूव कर रही है, नीचे की तरफ, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इसका ऊपर लग गया। अच्छा भाई चलो, समेशन Fy0 का समेशन, यहाँ Fy0 करोगे कि Fx 0 करोगे, Fy. Fx, क्योंकि x डायरेक्शन में ये इसका जो सरफेस है ना, सरफेस परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका मतलब है कि ये बैलेंस किस डायरेक्शन में रहेगा, x डायरेक्शन में। Yes sir. ये आपने x मान लिया बच्चे, और ये आपने क्या मान लिया, y।
तो अब किस डायरेक्शन में बैलेंस रहेगा, एक्स डायरेक्शन में, तो समेशन एफ एक्स को 0 कर लो और यहां से क्या निकाल लो, नॉर्मल रिएक्शन। तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, n इधर की साइड -5 इज इक्वल टू 0। 0 जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं उस पे आप काम करो। सबसे पहला फ्री वर्ड Yes, डायग्राम sir. बनाओ, फिर हमने दूसरा पॉइंट कहा था कि आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो, फिर हमने तीसरा पॉइंट कहा था लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो, मैक्सिमम फ्रिक्शन जिसको कहते हैं। फिर हमने कहा था कि मैक्स क्या अप्लाइड फोर्स जिधर बॉडी मूव कर रही है, क्या अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है या कम है। अगर कम है तब तो बॉडी रेस्ट में होगी, और अगर ज्यादा है तो बॉडी किस में होगी, मोशन में। जैसे ही मोशन में होगी उस पर कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक। Yes, sir. ये बात आप दिमाग में बिठा लो, 4 पॉइंट हैं, याद कर लो, चाहे जो कर लो, इसी पे प्रॉब्लम बनना है और कुछ नहीं होता इसमें। देखो तो बताओ, अभी हमने दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा हमने प्रोसेस किया, क्या निकाल लिया, नॉर्मल रिएक्शन। बताओ कितना आया नॉर्मल रिएक्शन, 5 न्यूटन आया कि नहीं आया, बोलो। Yes, sir. आया। अच्छा, तीसरे प्रोसेस में क्या आता है भाई, तीसरे प्रोसेस में आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है। बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ कितना लगेगा, 2 point. मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा म्यूएस इंटू एन। यहाँ म्यूएस म्यू दिया हुआ है, जो कुछ भी है वही है, तो म्यू इंटू एन हो गया। बताओ म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5। एन कितना आया बोलो, 2.25। तो 0.5 इंटू 5 कितना हो गया, 2.5 न्यूटन हुआ कि नहीं, बोलो। तो ये जो फ्रिक्शन है ये कौन सा फ्रिक्शन है, मैक्सिमम। देखो क्या ये ऑप्शन है, हाँ पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, तुरंत मार के चले आओगे। क्वेश्चन ही आपसे क्या पूछा है, फ्रिक्शनल फोर्स, पहला ही ऑप्शन 2.5 न्यूटन दिया है, मार के चले आओगे कि नहीं आओगे, यस सर। हो जाएगा। मुस्कुराते Sir. हुए बाहर निकले और उसके बाद मुंह छुपा के घर। क्या ये 2.5 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, No, sir. क्यों नहीं लगेगा, ध्यान से देखो भाई। ये बताओ जो इसका सेल्फ वेट है जिसके कारण ये नीचे की तरफ आ रहा है वो कितना है, 0.98 न्यूटन। कितना है, 0.9. और कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, 2.5 न्यूटन। तो भैया इस बॉक्स को रोकने के लिए फ्रिक्शन की कितनी जरूरत होगी कि ये बॉक्स रुक जाए। 0.95. कितने से ये नीचे की तरफ आ रहा है, कितने से नीचे आ रहा है, 0.8. लगा कितना सकता है फ्रिक्शन, 2.5 न्यूटन। कितने की जरूरत है, 0.98 की जरूरत है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, जितने की जरूरत है। कितने की जरूरत है, कितने की जरूरत है, 0.98 न्यूटन की जरूरत है। लिख लो, इतने की ही, मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं उसी को लिख लो, इतने की ही जरूरत है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इतना ही लगेगा। लग कितना सकता है, 2.5 न्यूटन। 2.5. लिख लो इस बात को, लिख लो आप, लिख लो मेरे बच्चों, लिख लो इस बात को। लग कितना सकता है, 2.5 न्यूटन। कितने की जरूरत है कि बॉडी रुक जाए, 0.98 की जरूरत है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 0.98 होगा। नहीं आया समझ में, आया sir. क्लियर है। तो कौन सा Yes, ऑप्शन सही, B. बी। ठीक है, जिस पे ध्यान ही नहीं जाएगा बहुत ज्यादा। क्लियर है। तो भावना ने सही बताया, उसने मुझे लगता है पकड़ लिया Yes, sir. कि कितने की जरूरत है उतना ही लगना है। ठीक, और अगर जो है स्टैटिक से ज्यादा अगर अप्लाइड फोर्स है इसका मतलब बॉडी मूव कर जाएगी, तो आपको उसमें कुछ सोचना है ही नहीं। अब मान ले कि यही वो दे देता, सपोज कर बच्चे, यही वो दे देता कि मेरे बच्चे ये बताओ कि अगर वो दे देता कि ये बॉडी, ये मास ना 0.1 kg नहीं है, ये 1 kg है। कितना है, 1 kg. 1 kg। अगर ये 1 kg दे देता तो मेरे बच्चे बता ये mg कितना हो जाता, 9.8. हो जाता। मैक्सिमम Yes, कितना लग रहा था, 2.5. क्या बॉडी मूव कर जाती,
Yes, कि sir. नहीं करती? सर करती। करती तो आप क्या निकाल लेते फिर? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक नहीं दिया हुआ है तो इसी को मान लो। काइनेटिक नहीं दिया, मैंने एक बात लिखवाया था, याद करो, मैंने लिखवाया था कि Fs इज ग्रेटर देन और इक्वल टू F के, लिखवाया था कि नहीं बताओ? यस सर। अगर एक ही सरफेस पे सिर्फ म्यू की वैल्यू दी है तो आप वहां क्या मान सकते हो कि यही क्या है, स्टैटिक है, और यही क्या है, काइनेटिक। काइनेटिक। मेरी बात समझ में? तो आप सीधा सीधा क्या कर लेते फिर? 9.8 माइनस 2.5 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। काम, ठीक है? वहां से क्या मिल जाता है आपको? एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, तो अभी यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं था, इसलिए हम लोग जितने की जरूरत थी उतना हमने कर लिया। तो ऑप्शन 9.98 इज राइट आंसर। ठीक है, काम खत्म हो गया इसका। ठीक है, बोलो भाई, आगे चले। चलो आगे देखो, अब आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ते हैं हम लोग। इधर देखो, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा इंक्लाइन प्लेन पे। किस पे बात कर लेते हैं? Inclined plane. इंक्लाइन प्लेन। मान लो कि एक बॉक्स है और वो किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? ऐसे, ठीक। इसका इंक्लिनेशन मान लो 37 डिग्री है। 37 मुझे आसान लगता है इसलिए मैं दे रहा हूं, ठीक है। और ये बॉक्स जिस प्लेन पे रखा हुआ है, इस बॉक्स का पहले तो मास ले लो। मास मान लेते हैं इस बॉक्स का बच्चे है से 5 kg, ठीक है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो म्यू इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। एक फोर्स हम अप्लाइड मान लेते हैं F इधर की तरफ। लिखो क्वेश्चन में, लिखो लिखो। What should be the minimum force F such that? What should be the minimum force F such that block should not move या will not move downward? ठीक है। F की क्या वैल्यू होगी कि ब्लॉक मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हूं मैं। मिनिमम सर What will be the minimum value of force F such that block will not move downward? या block will not move, ये भी लिख सकते हो आप, ब्रैकेट में लिख लेना block will not move। मैं दोनों केस कराऊंगा आपको, मिनिमम का भी और मैक्सिमम का, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल लिखो कि मिनिमम F कितना होगा जिससे कि ब्लॉक मूव
ना करे, किधर की तरफ, डाउनवर्ड। ठीक है, इसका फ्रीवेयर डायग्राम बना लो। फ्रीवेयर डायग्राम बना के पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो, नॉर्मल रिएक्शन निकाल के मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लो, और मैक्सिमम फ्रिक्शन देखो किधर लग रहा है, फ्रिक्शन देखो किधर लग रहा है, उसे उधर दिखा दो। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, बन जाएगा। बोलो बच्चे, मैं बनाता हूं, देखो, रुको। सर 2 न्यूटन है क्या? कितना बच्चा? 2। एफ कितना आया? सर F 2 न्यूटन होना चाहिए क्या? 2 न्यूटन। यस सर। देखता हूं बच्चे, चलो भाई देखता हूं। पहले तो इसका फ्रीवेयर डायग्राम बना। फ्रीवेयर डायग्राम बनाने के लिए ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्शन। मैंने ड्रॉ द बॉडी हमने यही ड्रॉ कर लिया है, समझ लो एक तरीके से। सेल्फ वेट इसका कितना हो जाएगा, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना बच्चे, इसका 5 इंटू जी, मतलब जी अगर आप 10 ले रहे हो तो 5 इंटू जी 50 न्यूटन। जी की वैल्यू आप ले लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फटाफट देखते हैं हम लोग। तो जी की वैल्यू हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया बच्चे, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन डाउनवर्ड। ओके, अब हम क्या करेंगे भाई, तो एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाई हो ही रहा है, मैंने दिखा दिया कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर और बॉडी की तरफ, ये हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर और बॉडी की तरफ, देखो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीवेयर डायग्राम देख लेना, अगर फ्रीवेयर डायग्राम आपसे नहीं बनेगा तो काम आपका नहीं होगा। ये मैंने पहले ही दिन बताया था और आज भी बताऊंगा मैं आपको वही बात। ये एंगल कितना होगा, 37 डिग्री, ये बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से 37 है तो उस प्लेन पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, सॉरी उस प्लेन पे जो सेल्फ वेट होगा, या उस बॉक्स का जो सेल्फ वेट होगा, वो सेल्फ वेट नॉर्मल रिएक्शन से जो है ना थीटा एंगल बनाएगा। ये मैंने बताया था आपको, और इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आप ना एक ऐसा पेपर देने जा रहे हो जिसमें याददाश्त की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो 37। ओके, अब देखो इस 50 न्यूटन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट इस 50 का हो जाएगा इधर की तरफ, ये हो जाएगा 50 cos 37, और दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 sin 37। मुझे लगता है आप लोगों ने ये कर लिया होगा कि नहीं किया, बताओ। ठीक है, तो इधर वाला कंपोनेंट जो 50 cos 37 हो गया, उसकी वैल्यू अगर आप देखो तो 4/5 5 10 जाए तो यह क्या, ये 40 न्यूटन हो गया। यस, ये 40 न्यूटन हो गया डाउनवर्ड, और इधर 50 cos 30 sin 37, तो इसकी वैल्यू हो गई, मुझे लगता है इसकी वैल्यू आपने निकाल लिया होगा, ये हो 30 जाएगा न्यूटन आपका सर। 10 या 30 न्यूटन। कितना? 30 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बोल। सर 2 न्यूटन नहीं होगा, मैंने एक वैल्यू नहीं डाली थी। ओके, तो अब जो है वैल्यू देख लेना डाल के। ठीक है, चलो भाई इधर देखो। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम मान के चल रहे हैं कि ये बॉडी किधर की तरफ मूव करने वाली। अगर ये एफ नहीं होता तो ये बॉडी किधर की तरफ मूव करती, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब इसका फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, मान लेते हैं कि ये एफ मान लो नहीं है, ये एफ नहीं है, तो ये बॉडी सेल्फ वेट के कारण किधर की तरफ आती, पीछे। तो इसका नीचे। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता, ऊपर की तरफ लगता कि नहीं, बोलो। यस सर। तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। जी। कितना होगा ये नहीं पता। यस सर जी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे भाई, अब यहाँ से हम लोग पहले क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए समेशन एफ वाई। अब हमने कहा था आपको इंक्लाइन प्लेन पे हमेशा इस डायरेक्शन को आप एक्स मानोगे और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या मानोगे आप, वाई। वाई। मैंने यही तो कहा था। यस सर। तो समेशन एफ वाई 0 कर लो। वाई डायरेक्शन में फोर्स बताओ कौन कौन सा है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन है N ऊपर की तरफ - है, 50। दूसरा
ये 40 न्यूटन भी तो है, 40 जी 40 ठीक है। Yes. तो एफ जी। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर हो गया, -40 इज इक्वल टू, और 0 कोई है क्या, ये वाला है क्या, नो सर नो इसी का No, sir. कंपोनेंट तो ये है, जी 40 न्यूटन ठीक है। यस सर Yes, तो sir. नॉर्मल आ गया कितना भाई, 40 न्यूटन, कितना आया, 40 न्यूटन अच्छा नॉर्मल आ गया 40 न्यूटन, ओके नॉर्मल 40 न्यूटन आ गया। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है, मैंने दूसरा स्टेप कहा था मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालने को, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो जाएगा भाई, म्यू इंटू 10 एन, न्यूटन म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.25, एन की वैल्यू कितनी है 40, तो एन की वैल्यू 40 हो गई, 0.25 इंटू 40, 25 चौका 10 100, न्यूटन 100, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन, कितना न्यूटन, 10 न्यूटन 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, जी तो क्या ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगने के बाद भी इस बॉडी को रोक पा रहा है कि नहीं रोक पा रहा है, नहीं रुक नहीं रोक पा नहीं रहा रोक है पा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बॉडी को रोकना है तो अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, जी ये लगाना पड़ेगा, Yes. वही हमने लगाया, वही हमने लगाया लगाया। तो अब देखो इस डायरेक्शन में भी आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में बॉडी चूंकि मूव ना करे इसलिए समेशन एफएक्स को भी क्या करना है, जीरो करना है। तो कर दो समेशन एफएक्स को जीरो, हमने समेशन एफएक्स जीरो किया बच्चे, देख समेशन एफएक्स हमने जीरो कर दिया। एक्स डायरेक्शन में फोर्स देखो कौन कौन सा है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स है एक एफ ऊपर की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो एफ प्लस एफ, और ये 30 न्यूटन किधर लग रहा है नीचे की तरफ, तो -30 इज इक्वल टू क्या, जीरो, 0 क्योंकि बॉडी को क्या रखना है, बैलेंस रखना है, बॉडी को रेस्ट में रखना है। तो रेस्ट में रखने के लिए हमको एक्स डायरेक्शन में भी जीरो करना पड़ेगा समेशन, सॉरी एक्स डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा और वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा, तो हमने दोनों में कर लिया। तो बताओ इस एफ की वैल्यू कितनी होगी, ये हो गया आपका एफ, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, यस सर -30 इज इक्वल टू जीरो, तो कैपिटल एफ कितना आया बताओ, 20 न्यूटन 20, कितना आया 20 न्यूटन 20, कोई दिक्कत, नो सर No, sir. यहाँ तक समझ में आया। जी Yes, Yes, sir. तो अभी हमने उतना फोर्स लगाया ये कि बॉडी जस्ट रुक जाए, इसका मतलब है किधर किधर जाने से हमने इसको रोका था, इंक्लाइन नीचे अब जाने से किधर जाने से, नीचे नीचे अभी फ्रिक्शन आपका सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है, सब सपोर्ट कर रहा है, नहीं आया समझ में, आया आया सर सर अभी फ्रिक्शन क्या कर रहा है, सपोर्ट आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ है वो, क्यों, क्योंकि जी। बॉडी किधर जा रही है, नीचे तो नीचे फ्रिक्शन भी चाहेगा कि इसका मोशन रोके और आप भी चाह रहे हो कि इसको रोके, जी Yes, sir. होल्ड किए, ठीक। यस सर अगर मैं अगला क्वेश्चन इसमें पूछूं कि मैक्सिमम एफ कितना होगा कि ये बॉडी मूव ना करे, 30 न्यूटन कितना, फ्रिक्शन को जीरो कर दोगे क्या, मैक्सिमम एफ मतलब आप इतना ज्यादा फोर्स लगा दो कि ये बॉडी किधर मूव कर जाए, ऊपर ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगने लगेगा, नीचे की तरफ। समझ में आया नहीं आया, आया सर हाँ सर, अब आप फ्रिक्शन आपके सपोर्ट में होगा कि आपके अपोज में होगा, अपोज में अपोज, क्यों, क्योंकि आप बॉडी को किधर ले जाना चाह रहे हो, ऊपर तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, नीचे नहीं आया समझ में, आया सर क्लियर है। तो एक जी। बार बॉडी के सपोर्ट में होगा, सॉरी एक बार आपके सपोर्ट में होगा और एक बार एमजी के सपोर्ट में होगा, जी अरे आया नहीं आया, आया सर तो ये मिनिमम फोर्स है जो कि उसको रोक सके नीचे आने से, इसका मतलब फ्रिक्शन आपके सपोर्ट में है। और अगर अभी मैं पूछूं आपसे कि वो मैक्सिमम एफ कितना होगा जिससे कि बॉडी मूव ना करे,
तो मैक्सिमम एफ, ये एफ आप ऊपर की तरफ लगा रहे हो तो कितना भी लगा सकते हो। Yes, sir. तो जैसे ही आप इससे ज्यादा होने लगोगे तो फ्रिक्शन क्या करेगा, तुरंत अपोज करने लगेगा आपका, और किधर की तरफ लग जाएगा, नीचे। नीचे। तो मैक्सिमम एफ कितना होगा 30, ये और फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा तो 10, वो 30 और 10 मिलकर कितना हो गया 40। 40। मिनिमम कितना होगा 20, 20। मैक्सिमम कितना होगा 40। 40। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, 20 20 to to 40. 40। 20 से 40 तक, 20 से 40 तक कोई भी फोर्स ले लो उसमें फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड रहेगा। नहीं आया समझ, आया सर। आया sir. पक्का, पक्का ना। तो एक बार किसके सपोर्ट में है, हमारे, और आपके, एक बार आपके किसके सपोर्ट में है, इस 30 के। Yes, sir. तो मैक्सिमम होगा तो 30 के सपोर्ट में, मिनिमम होगा तो आपके सपोर्ट। हमारे। यस सर। क्लियर है जी। अब आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, अब आप थोड़ा सा अगर एनालिसिस करो, तो आप किसी सरफेस पे एक बुक रख के देख लो, इंक्लाइंड सरफेस पे ऐसे, और बुक रख लो। उस बुक को नीचे न जाने देने के लिए आपको छोटा सा फोर्स लगाना है, जी। और उसको अगर ऊपर ले जाना है तो ज्यादा फोर्स लगा, वो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। आपके घर में अगर छोटी सी टेबल है जिसपे आप, वो टेबल जिसपे आप बैठ के पढ़ते हो, उसको इंक्लाइन कर लेना ऐसे, जी। और उसके बाद उस पे ना हल्का सा भी थोड़ा सा फोर्स लगाओगे ना तो वो रुक जाएगा। यस सर। और अगर आपको ऊपर ले जाना है तो आपको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। नहीं आया समझ में, आया सर। क्लियर है ना। जी। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम फोर्स। क्या हो गया ये, दूसरा क्वेश्चन लिख लो, इसमें लिखो डिटरमाइन maximum force applied on the box such that body will not move. Maximum force applied on the body such that body will not move on the plane. मैक्सिमम कितना लगेगा निकाल सकते हो, बोलो बच्चे। 30 लगाना पड़ेगा। है फिर से वही, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट करो, और उस फिर को फिर से उसका फ्री वर्ड डायग्राम बनाओ। देखो मैं बना देता हूं, ये है, ये 37 डिग्री, ये थोड़ा सा और बढ़ा लो इसको, ये 37 है, ठीक है। इसका मास हमने दे दिया था कितना, मास हमने दिया था 5 kg दिया था ना, ठीक है। इस पे अप्लाइड फोर्स हमने लगा दिया था कितना, F किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब ये F मैक्सिमम चाहिए कि मिनिमम, मैक्सिमम चाहिए, तो ये F मैक्सिमम कितना भी तो लगा सकते हो ना ऊपर की तरफ, Yes, sir. लेकिन लगाना उतना है जिससे कि बॉडी मूव न करे, Already. जस्ट मूव करने वाली हो। किधर की तरफ मूव करने वाली हो, ऊपर की तरफ। तो जब जस्ट ऊपर की तरफ मूव करने वाली होगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आ जाएगा, नीचे। नीचे की तरफ। तो देखो इसका फ्री वर्ड डायग्राम बना लो। हमने ये दिया था आपको, म्यू की वैल्यू दी थी, कितनी दी थी म्यू की वैल्यू बताओ, 0.25। ठीक है, तो अब इसका फ्री वर्ड डायग्राम बना लो बच्चे। ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्शन। ये हो गया आपका 50 न्यूटन, था कि नहीं था बताओ। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। ये हो गया आपका एंगल कितना डिग्री, 37 डिग्री, है कि नहीं है बोलो। इस 50 के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस 50 का हो जाएगा आपका 50 cos 37। अब इसे याद कर लो, ये हो जाएगा आपका 40 न्यूटन। कितना, 40 न्यूटन, ठीक है।
और इस 50 का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा 50 sin 37। 50 sin 37 मतलब ये हो जाएगा आपका कितना 30 न्यूटन। कितना न्यूटन? 30 न्यूटन। बॉडी ऊपर ना मूव करे इसलिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे। इधर की तरफ, नीचे। डाउन। तो नॉर्मल रिएक्शन निकाला था आपने, नॉर्मल रिएक्शन समेशन Fy 0 कर लो, समेशन Fy 0 करो, नॉर्मल रिएक्शन आपने निकाला था n - 40 = 0। n की वैल्यू कितनी आई थी? 40 न्यूटन। कितनी आई थी? 40 40। F मैक्सिमम आपने निकाल लिया था, F कितना? म्यू इंटू n। म्यू की वैल्यू 0.25, n की वैल्यू आपकी 40। 25 चौका 10, 10 न्यूटन किधर की तरफ? अब ये F मैक्सिमम किधर लग जाएगा? नीचे की तरफ। कितना है ये? 10। 10 न्यूटन। कितना है ये? 10। 10 तो मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा? मतलब आपका समेशन Fx 0 करना है, क्यों? क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है। किधर नहीं मूव कर रही है? वाई डायरेक्शन में। तो समेशन Fx क्या हो जाएगा? 0। एक्स डायरेक्शन में फोर्स बताओ कौन कौन सा है? एक F मैक्सिमम है, एक 30 न्यूटन है, एक 10 है। F मैक्सिमम माइनस ये वाला फ्रिक्शन वाला मैक्सिमम -30 बराबर 0। F मैक्सिमम कितना आया भाई बताओ? 30 प्लस F मैक्सिमम, इसकी वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन। तो क्या F मैक्सिमम की वैल्यू जो अप्लाइड फोर्स है मैक्सिमम, क्या उसकी वैल्यू 40 न्यूटन आ गई? Yes, sir. 40 न्यूटन। पिछले वाले केस में कितना आया था? 20 न्यूटन। F वेरी कर रहा है, कहां से कहां बताओ? इस 22 केस में F वेरी कर रहा है, कहां से कहां? 20 से 40। यस। कई बार पूछा जाता है कि F की वो वैल्यू बताओ, F की लिमिट बताओ। क्या बताओ? लिमिट। लिमिट। F की लिमिट हो गई ना, कहां से कहां? 20 to 40। 20 to 40। अब इसके बीच में आप कोई फोर्स अप्लाई करा दो उस पे, इसके बीच में आप कोई भी फोर्स अप्लाई करा दो, बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में। रेस्ट। अगर मान लो देखो देखो मैं आपको ना क्लियरिटी दिखा रहा हूं अभी आपको। मान लो आपने F30 लगा दिया। कितना लगा दिया? 30। F30 मतलब अप्लाइड फोर्स 30। कौन सा? अप्लाइड फोर्स। अब अगर अप्लाइड 30 लगा दिया आपने तो फ्रिक्शन क्या हो गया? 0। फ्रिक्शन क्या हो गया? 0। अरे हुआ कि नहीं यार? अच्छा चलो चलो ठीक है, यस सर। मान लो 25 लगा दिया F हमने। कितना लगा दिया? 25। अगर मान लो ये हमने मैक्सिमम हटा देता हूं मैं आपको जो है ना एनालिसिस करा रहा हूं आपको। देखो F मान लो हमने 25 लगा दिया। कितना लगा दिया? 25। तो ये बॉडी किधर मूव करेगी? नीचे। नीचे की तरफ। कितने से मूव करेगी? 5 न्यूटन। 5 से। जी। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा कि ये बॉडी रुक जाए? ऊपर। कितना? 5। 5। नहीं आया समझ में? आया सर। अच्छा मान ले F की वैल्यू 28 लगा दिया हमने। आप बता अब 2 न्यूटन ऊपर की तरफ। 2 ऊपर। फ्रिक्शन कितना लगेगा? 2 न्यूटन। किधर की तरफ? किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। यस सर। F मान लो 29 कर दिया हमने। अब 1 बताओ न्यूटन ऊपर। है 1 न्यूटन 1 ऊपर। न्यूटन ऊपर की 1 तरफ। न्यूटन किधर? ऊपर। ऊपर। F30 कर दिया हमने। अब फ्रिक्शन किधर लगेगा? 0 फ्री। 0। कितना? 0। अब हमने F को कर दिया 31। F को कितना कर दिया? 31। तो अब ये बॉडी फ्रिक्शन किधर नीचे जाने 1 लगेगी? ऊपर। की तरफ। फ्रिक्शन किधर आएगा? नीचे 1 कितना? 1 न्यूटन। जितने की जरूरत यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। क्लियर है? क्वेश्चन वही है, फोर्स हम बढ़ाते जा रहे हैं। देख फ्रिक्शन कितना चालाक एजेंट है, पहले ऊपर लग रहा था अब नीचे लगने लगा। जी। बहुत चला। बहुत चालाक। तो यही चालाकी सीखनी है फ्रिक्शन में, और कुछ नहीं है। तो एक अप्लाइड फोर्स की एक वैल्यू होगी मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक।
क्योंकि उसे दोनों तरफ रोकना है, नीचे आने देने से भी रोकना है, ऊपर जाने देने से भी रोकना है। Yes, sir. क्लियर है? तो नीचे आने देने के लिए एफ की वैल्यू मिनिमम और ऊपर जाने देने के लिए एफ की वैल्यू मैक्सिमम। यही मैंने कहा था, अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप अपने घर में जो आपकी टेबल है जिसपे आप पढ़ते हो उसका एक जो है ना एक पैर उसका ऐसे लिटा देना, इंक्लाइन बना देना उसे ऐसे, फिर उसके बाद हुक रखना या कुछ ऐसा रखना और उसको नीचे आने देना और आप अपने हाथ से ना थोड़ा सा उसे थोड़ा सा सपोर्ट करना, देखो रुक जाएगा। Yes, sir. और अगर आपको ऊपर ले जाना है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ज्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन अब आपके साथ है कि आपके अपोजिट है? Opposite. अपोजिट है। और रोकना था तो फ्रिक्शन आपके साथ में। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. जी सर। हाँ, इस बात को रखना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम। तो ये समझ में आया फ्रिक्शन कब किधर जो है ना वो गिरगिट किधर है, कब किधर लगना है, वो उसको समझ में आया कि कब किधर लग जाएगा? यस सर। तो क्लियर है? जी। अगला आ जाओ, अगला दे अब आपको क्वेश्चन, देख लो, यस। लिखो लिखो। हाँ, एक क्वेश्चन ले लो, दिया हुआ है। ए ब्लॉक, लिख लो, ए ब्लॉक केप्ट ऑन rough inclined plane as shown in figure. A block kept on rough inclined plane as shown in figure. Rough inclined plane as shown in figure. ठीक है? Remains at rest. Remains at rest. Remains at rest. Remains at rest up to a maximum force 2 Newton. Up to a maximum force 2 Newton. Applied down the plane. ऐसे down the plane. The maximum external force up the inclined plane that does not move the block is 10 Newton. That does not move the block is 10 Newton. That does not move the block is 10 Newton. That does not move the block is 10 Newton. ठीक है? 10 Newton. The coefficient of static friction between the block and the plane is. Coefficient of static friction between the block and the plane is. ऑप्शन है 2/3. म्यूएस की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? यूएस √3/2. ऑप्शन सी √3/4. the And block option the D. mass of the block. क्या चीज, क्या कह रहे हो? The block का mass सर द्रव्यमान। ब्लॉक का मास नहीं दिया है जी, तो क्या massless मानेंगे? मासलेस नहीं मान लो, मास m मान लो। अच्छा जी जी।
जी की वैल्यू 10 ले लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो भाई, Sure, option B, कितना आया? root 3/2. √3/2 आ रहा है। Yes, sir. कैसे किया बच्चे? So sigma f equal to 0, 2 plus mg sin theta. सर 3-4 इक्वेशन बनाने के बाद उनको सॉल्व करने Good. के बाद आया था। बहुत बढ़िया, शाबाश, Yes, बहुत sir. अच्छा। देखो इसका मास क्या मान लो, m, क्या मान लिया हमने मास इसका कि M. m है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 मेंस में, लिख लो मेंस 2019 में। भावना बहुत बढ़िया बेटे, सावर मेंस 2019 में पूछा गया है, ठीक है, मेंस 2019 में पूछा। अब ये वाला जो फोर्स है ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है? 10 न्यूटन। Maximum. इसका मतलब बॉडी को ये किधर ले जाने वाला है? Upward. तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? Down. आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? अब देखो इसका मास मान लो कि m है। एक बच्चे ने पूछा था कि सर मास इसका कितना है, नहीं दिया है तो क्या मान लिया आपने? M. m मान लिया m, ठीक है भाई, ये मास इसका m हो गया, m मास हो गया, मास m kg, ठीक है। इसका जो है ना फ्रीवेयर डायग्राम बना लो, बना लिया हमने। ड्रॉ द बॉडी सेल्फ वेट एक्सटर्नल फोर्स रिएक्शन। यस सर। ये देखो ये mg हो गया जी। ये क्या हो गया? नॉर्मल। नॉर्मल। यस सर। अब तो बार बार कहने की जरूरत तो नहीं है ना, नो सर। mgn ड्रॉ द बॉडी सेल्फ वेट एक्सटर्नल फोर्स रिएक्शन, बार बार कहने की जरूरत नहीं। No, sir. ओके। अब देखो ये हो गया आपका, ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। 37 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री। 30 डिग्री दिया हुआ है ये, जी जी। हर जगह 37 मत लगाना रे। सर मैंने अभी बिना देखे वही लगा लिया। mg cos 30 और इधर क्या हो जाएगा? mg sin 30. mg sin 30 होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. Yes, sir. अब ये ब्लॉक किधर की तरफ जा रहा है भाई? Upward. अपवर्ड, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? Downward. लगा दो डाउनवर्ड, ये हो गया फ्रिक्शन। तो समेशन Fy0 y डायरेक्शन में तो ये मूव नहीं करेगा, तो पहले तो समेशन Fy0 कर लो। तो समेशन Fy0 करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो, कितना आया? नॉर्मल रिएक्शन आया mg cos 30, आया कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. मतलब ये हो जाएगा mg cos 30 √3/2। Yes, sir. ये आ गया इतना न्यूटन, ठीक। अच्छा भैया, अब चूंकि ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल में भी मूव ना करे, इसलिए समेशन fx 0। अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। समेशन fx 0। 0। एक्स डायरेक्शन में फोर्स देखो कौन कौन सा है? 10 न्यूटन ऊपर की तरफ है, इधर की तरफ मूव करा रहे हो तो 10 माइनस नीचे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? 2 न्यूटन लग रहा है, एक mg sin 30 लग रहा है, एक f लग रहा है, तो -2 माइनस mg sin 30, mg sin 30 माइनस f बराबर किसके? 0. इसमें दिमाग आपको यही लगाना था कि ये f किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया? Yes, sir. और अगर ये मैक्सिमम वाला कंसेप्ट आपको नहीं आया होता तो समझ में आता कि फ्रिक्शन किधर लगेगा? No, sir. No, sir. क्लियर है? अब देखो तो ये हो गया आपका 10 -2 माइनस mg sin 30 माइनस f इज इक्वल टू 0। तो 10 - 2 कितना हुआ? 8। 8. Yes, sir. mg sin 30 माइनस mg sin 30 कितना हो जाएगा? mg/2 Yes, sir. इक्वल टू f, यही तो। और आपके पॉकेट का फार्मूला है जिसको आप फ्रिक्शन फार्मूला कहते हो, f इज इक्वल टू म्यू एस इंटू N. और n कितना है? mg √3/2. mg √3/2।
mg रूट 3/2 यही तो। यस सर। तो यहाँ हो जाएगा, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या यार? नो सर, सही है सर। हैं? कुछ तो गलत है भाई। कुछ तो गलत है। सर मैंने दूसरे से किया था। हाँ मैं समझ रहा हूँ, कुछ तो गलत है। एक्चुअली क्या है, कह रहा है कि मैक्सिमम 2 न्यूटन होरिजेंटल में लगेगा। सर अगर आप 2 इक्वेशन बनाओगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी। बेटे 2 इक्वेशन तो देखो एक्चुअली क्या है कि नॉर्मल फोर्स तो निकल गया आपका। यस सर। अगर आप F इज टू म्यू एस इंटू एन करोगे तो म्यू एस इंटू एन, एन की वैल्यू mg रूट 3/2 हो जाएगी। यस सर। तब भी आपका m फंसाएगा। इसका मतलब क्या है कि कंसेप्ट कुछ और है। कह रहा है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम फोर्स इस पे कितना लग रहा है? बोलो मैक्सिमम कितना लग रहा है? मैक्सिमम इस पे 2 न्यूटन का ही तो लग रहा है। यस सर। हैं? किधर की तरफ? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। किधर की तरफ? डाउन। डाउनवर्ड 2 न्यूटन का ही लग रहा है ना। इसका मतलब mg sin 30 किसके बराबर होगा? 2 न्यूटन। न्यूटन के में। हैं? सर 2 + mg sin 30 = mu mg cos 30। 2 + mg sin 30 = mu mg cos 30 होगा। 2 + mg sin 30 इज इक्वल टू mu mg cos 30। mg cos 30। और देन दूसरी इक्वेशन होगी 10 = mg sin 30 + mu mg cos 30। वही है। उनको प्लस करने के बाद हाँ आप हाँ बच्चे वही है। ये जो कह रहे हैं आपसे, देखो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ हम जो है करते करते ना बहक गए। इसका ध्यान नहीं रखा। देखो क्या कह रहे हैं ये, कह रहे हैं कि ये ब्लॉक केप्ट ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर remains at rest up to a maximum force 2 Newton down the inclined plane। इस तरफ कितना न्यूटन होना चाहिए? मैक्सिमम 2 न्यूटन। यस सर। कह रहा है कि डाउनवर्ड मैक्सिमम 2 हो और अपवर्ड मैक्सिमम 10 हो। डाउनवर्ड कितना हो? 2। कितना? 2। कहने का मतलब है, देखो 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 देखो, इसमें 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। यस सर। एक सेकंड देखो, यहाँ गड़बड़ हो गया भाई। इसमें 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। देखो इधर कह रहा है कि नीचे की तरफ मैक्सिमम कितना? 2 न्यूटन। इसका मतलब नीचे की तरफ मैक्सिमम 2, तो फ्रिक्शन फोर्स अभी इस केस में किधर लगेगा? पहले वाले केस में 2 केस है इसमें। देखो अब मेरी ना, अब जो है ना थोड़ा सा इसमें दिमाग ये जो क्वेश्चन कह रहे हैं उसमें 2 क्वेश्चन छुपा है। कह रहे हैं कि नीचे 2 न्यूटन लग रहा है। यस सर। मैक्सिमम नीचे 2 न्यूटन लग रहा है। इसका मतलब है कि पहले वाले केस में फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। यही गड़बड़ हो गया, देख लो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन और आपने ये इसने जो है ना भावना ने सही किया, हमने गड़बड़ कर दिया क्योंकि हमने ना हम भावना में बह गए, केस देखे ही नहीं। देख इधर, तो एफ ऊपर की तरफ। एफ किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर की तरफ? क्योंकि कह रहा है वो नीचे मैक्सिमम 2 न्यूटन लग रहा है। तो ये भी खींच रहा है इसको और mg sin 30 भी खींच रहा है, तब भी f ऊपर की तरफ लग रहा है। तो भैया ये नीचे की तरफ जाएगा तो f की वैल्यू उतनी होनी चाहिए जो कि इसको क्या कर सके, बैलेंस, तभी तो मोशन नहीं होगा उसका। यस सर। तो पहले वाले केस में इसे देखो नॉर्मल रिएक्शन तो इतना ही होगा, लेकिन केस नंबर 1 जब मैक्सिमम फोर्स कितना है? 2 न्यूटन। जब मैक्सिमम फोर्स कितना है? 2 न्यूटन। जब मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन होगा, मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन होगा तो बॉडी किधर मूव करेगी? नीचे की तरफ। यस सर। उस समय फ्रिक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ। यस। और तो जब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा तो अगर ये बॉडी बैलेंस्ड है, इसका मतलब F की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2 + mg sin 30। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। ये पहला केस है।
दोनों फोर्स 2 न्यूटन और 10 न्यूटन एक साथ नहीं लग रहे हैं, हमने दोनों को एक साथ लगा दिया, जो कि गलत था, जो कि क्या था, गलत। गलत था। तो 2 न्यूटन पहले लग रहा है, कह रहा है कि मैक्सिमम 2 न्यूटन हमने लगाया, तो बॉडी नीचे की तरफ आ रही होगी, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, मैक्सिमम ऊपर की तरफ। क्लियर? तो एक इक्वेशन ये बन गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है बच्चे? यस दूसरा केस क्या कह रहा है, सेकेंड केस कह रहा है कि 10 न्यूटन का फोर्स हमने इस पे लगाया इधर की तरफ, तो जब 10 न्यूटन का फोर्स हमने इधर की तरफ लगाया, तो ये बॉडी अब ये 2 न्यूटन का एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नो सर नहीं कर रहा है, इसे हटा दो, ये 2 न्यूटन एक्ट नहीं कर रहा। अब कह रहा है कि अब हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया ऊपर की तरफ मैक्सिमम, तब फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। नीचे की तरफ। तो इस फ्रिक्शन को नीचे की तरफ लगा दो, तो ये फ्रिक्शन नीचे की तरफ हो गया, ये F। अब क्या इक्वेशन बनेगा, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रखनी है तो 10 इज इक्वल टू F प्लस mg sin 30 होगा कि नहीं, बताओ? यस सर नहीं आया समझ में? आया सर। आया ना? यस सर। ठीक है बच्चे? अब देख, यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आप यहां से ध्यान से देखो तो mg sin 30 की वैल्यू यहां से निकाल के, ऊपर वाले से निकाल के नीचे वाले में रख दो। mg sin 30 की वैल्यू ऊपर वाले से निकाल के नीचे वाले में रखो, तो देखो क्या आएगा। यहाँ देखो, ये मैं हटा देता हूं, ये देखो, ये आ जाएगा बच्चे आपका कितना, यहां से हो जाएगा mg sin 30 इज इक्वल टू f माइनस 2, चलेगा इक्वेशन फर्स्ट से। यस सर और इसको हमने सेकंड में रख दिया, तो देखो क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू f प्लस mg sin 30 की वैल्यू कितनी है, f माइनस 2, तो ये है f माइनस 2। ठीक है? ठीक है बच्चे? यस सर तो यहां से देखो 2f आ गया कितना, 2f आ गया 12, f कितना हो गया 6, कितना हो गया 6 न्यूटन। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा वो कितना होगा, 6 न्यूटन। कितना होगा, 6 6 न्यूटन। लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन आपसे नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अब देखो यहां से यहां अगर इक्वेशन फर्स्ट में f की वैल्यू रख दो तो mg sin 30 की वैल्यू आ जाएगी, आएगी कि नहीं बताओ? यस सर देखो इक्वेशन फर्स्ट में f की वैल्यू रख दो, रखो 6, देखो हमने 6 रख दिया, तो यहाँ देखो 6 इज इक्वल टू 2 प्लस mg sin 30 मतलब mg by 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू mg by 2। तो यहाँ से आप मास निकाल लो, मास कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा 4 दूना 8, 8 बाई g, होगा कि नहीं बताओ? यस सर और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है μs इंटू n। ठीक है? f की वैल्यू आपकी है 6, तो 6 इज इक्वल टू μs आपको नहीं पता, n आपको पता है, n कितना है, mg रूट 3/2, यस सर mg रूट 3/2। अरे n आया था ना, आपने निकाला था mg रूट 3/2 आया था ना, n यस आपका mg रूट 3/2 है कि नहीं बोलो? n की वैल्यू mg पे रूट 3/2, तो हमने यहाँ n रख दिया। अच्छा ये देखो m की वैल्यू अभी आपने निकाला g/8/g, ये देखो m की वैल्यू कितनी है, 8/g, तो 6 इज इक्वल टू μs इंटू m की वैल्यू 8/g इंटू g इंटू रूट 3/2, जी को खा गया, और ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, तो μs की वैल्यू आ रही है कितनी, म्यूएस की वैल्यू आ रही है आपकी, म्यूएस की वैल्यू आ रही है आपकी, देखो यहां से म्यूएस की वैल्यू आ रही है बच्चे 6/4 रूट 3, यही तो आ रहा है 6/4 रूट 3। अब देखो 2 3 6, 2 दूना 4, रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यूएस इज इक्वल टू 3 रूट 3
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 को खा गया, म्यूएस कितना आया? √3/2 कितना आया? √3/2 और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो इसको, और सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हो, जो दो इक्वेशन दिया हुआ था ना उसमें आप क्या करो, एफ को एलिमिनेट कर दो, पहले एम की वैल्यू निकाल लो, वहां से क्या निकाल लो, m की वैल्यू एम की वैल्यू निकाल लो, फिर आप f इज इक्वल टू 2 प्लस एम जी साइन 30 में वहां से m की वैल्यू दोनों में रख लो, या म्यूएस इंटू एन, वहां से ना आप उसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हो, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है, जी बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं हाँ बच्चे, तो देख कहने का मतलब है इसमें कितने इक्वेशंस बनते, सॉरी कितने केस बनते, 2। भावना में पाके हमने 2 को और 10 को दोनों को ना माइनस कर दिया एक साथ ही, यस सर वहां गड़बड़ हो गया, ठीक। तो ऐसे बहना नहीं है, सोच के थोड़ा सा, ठीक है।